Preview. आज बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया है औरंगाबाद नामांतरण को लेकर, जिसमें जितने भी याचिका डाली गई थी सभी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले को आप किस तरह देखते? देखिए, हमने तो पहले ही बता दिया था आपको कि शहर औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया और ये सिर्फ खासदार की वजह से चेंज हुआ। और अब जो याचिका डाली हुई थी डिस्ट्रिक्ट की और जिले की, वो भी रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। जो खासदार ने कहा था कि मैं औरंगाबाद का नाम चेंज होने नहीं दूंगा, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे भी औरंगाबाद लिखा हुआ है और मेरी डेथ सर्टिफिकेट पे भी औरंगाबाद लिखा रहेगा, तो इसने सरकार को चुनौती दिया था। और ये मिलीभगत है पूरी, इसने मिलीभगत से काम किया। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको सेंटर में भेजा था, इससे पहले भी हमने बताया आपके माध्यम से, अनेक चैनलों के माध्यम से, यहां से मंजूर होने के बाद कैबिनेट में सेंटर में गया। सेंटर में जाने के बाद उसका नोटिफिकेशन निकलता है, बोर्ड पे लगता है, और जिसके जिले और शहर का नाम अगर चेंज हो रहा है तो उसकी एनओसी भी लगती है। इसकी एनओसी भी लगती, हो सकता है इसने एनओसी दिया, हो सकता इनके शहर का और जिले का नाम चेंज हो गया। इन्होंने यहां पर सब नोटिफिकेशन पे आवाज नहीं उठाई। अगर वो नोटिफिकेशन पे आवाज उठाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, तो हो सकता शायद हमने जो 95 से आज तक रोक के रखा था, 20 साल से चंद्रकांत खैरे या खासदार था, उसने हमेशा उसको नाम चेंज लेकर बोला, लेकिन चेंज हुआ नहीं था। लेकिन ये जैसे ही ये खासदार चुन के आया, इसने बार बार बोला कि मैं होने नहीं दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, मैं जब तक है होने नहीं दूंगा। इसने उनको उस्साया। उस्साने के बाद में इन्होंने फास्ट डिसीजन लिया। और मेरा स्पष्ट बोलना है कि जो नाम चेंज हुआ, सिर्फ इसका जिम्मेदार खासदार और खासदार है, क्योंकि इसने जीआर पे आवाज नहीं उठाया, संसद में आवाज नहीं उठाया, संसद के बाहर नहीं बैठा। और जीआर तो छोड़ दो, उसके बाद जो सिक्का मुर्तब हुआ, जब नामकरण को सिक्का मुर्तब हुआ, तब भी इसने उस पर बात नहीं किया। सिक्का मुर्तब होने के बाद इसको जब मालूम हो गया कि शहर का नाम चेंज हो गया, सिक्का मुर्तब हो गया संसद में, उसके बाद नौटंकी करा इसने। नौटंकी करके कलेक्टर ऑफिस के सामने टेन डाला, बिरयानी खाया, नान खलिया खाया, तमाशे करा, लोगों की दिशा भूल करा। इसने दिशा भूल इसलिए करा कि उसको ने ये नाम तो चेंज हो गया था, उसको ये दिखाना था कि मैं इसको विरोध कर रहा हूं, मैं इसको विरोध कर रहा हूं, और मैं जब तक के औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा, मैं ट्रेन उठाऊंगा नहीं। उसके बाद ये दिल्ली गया, दिल्ली से बॉम्बे गया, बॉम्बे से फिर दिल्ली आया, बैग लेके आया और इमीडिएट ट्रेन भी उठा लिया। आज आप तो एक एमपी के कैंडिडेट है, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर एमपी चाहे, मतलब राष्ट्रपति या फिर सीएम, इनको लेटर देके ये चीज रोक सकते थे, इख्तियार में होता है एमपी के? देखो, इख्तियार में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन यही मिला हुआ है, तो इसने इख्तियार का यूज ही नहीं किया, अपने पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया। ना ये राष्ट्रपति के पास गया, ना संसद में आवाज उठाया, ना इसको हाई कोर्ट में गया, ना सुप्रीम कोर्ट में गया। इसकी मिलीभगत से इसने किया। और मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि सरासर ये जो नाम चेंज हुआ, इसका जिम्मेदार सिर्फ ये खासदार है, शक्ति कपूर, और इसी के वजह से वो नाम चेंज हुआ, मेरा स्पष्ट बोलना है। शहर के अवाम को आप क्या अपील करेंगे कि नाम बदला है तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या इसके खिलाफ कुछ आवाज उठा सकते हैं? नहीं, आवाज तो उठा सकते हैं। अभी लड़ाई हाई कोर्ट से हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, सबके लिए रास्ते खुले हैं। लेकिन ये नौटंकी जो कर रहा था, ये एक्सपोज हो गया आज इसने जो लोगों की दिशा भूल करा, जो लोगों को इसने बताया। और जब वहां ट्रेन लेके बैठे थे, वहां बिरयानी, नान खलिया और लोगों को उकसाने का काम करा। और जो लोग औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के फोटो लेकर आए थे, ये उसके लोग थे, उसके लोगों के साथ आए थे, लेकिन उसने सीधा हाथ उठा लिया कि ये मेरे लोग नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ये उसी के लोग थे। उनके ऊपर गुनाह दाखिल कराया, और गुनाह दाखिल होने के बाद में किसी ने भेजा इनको, ये बोल रहा है, अरे कोई क्यों भेजेगा, तेरे ही लोग है ना, तेरे ही पार्टी के लोग हैं, और तेरे ही जिम्मेदारों ने उनको लेके आया था। मेरे पास वीडियो भी है, अगर लगता है तो मैं वीडियो भी दिखा दूंगा। रहा सवाल कि सरासर इसी के वजह से नाम हुआ, मेरा स्पष्ट बोलना है।
अगर इलेक्शन आप जीत जाते हैं, जो अभी आप एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या आप ये नाम के लिए कुछ करेंगे औरंगाबाद शहर के लिए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अगर मैं चुनकर आता हूं तो मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीतेंगे, और मुझे लोग जिता के दे, क्योंकि ये नाम की लड़ाई है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है, ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम की लड़ाई है। और हम तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को हमारा आदर्श मानते हैं। हमने उनके कब्र पे जाके फूल चढ़ाया, चादर चढ़ाया, और हमने हमारी प्रचार की शुरुआत वहीं से की। और ये तो बोलता हमारा औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं, ते आले गेले मेले, इस तरह की ये बातें करता है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो इसका गुरूर और घमंड इसको लेके डूबेगा। और अफजल खान के बारे में भी बोला कि शिवाजी को उन्होंने धोखे से मारने के लिए गए थे। अरे तू इतिहास पढ़, इतिहास देख। जो शिवसेना बीजेपी बात करती है, जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बात करती है, उनकी जबान तू बोलता है, कितनी गलत बात है। और तू हमारे रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अगर तू उनको गलत बोलेगा तो तेरे को ये औरंगाबाद शहर की जनता कभी माफ नहीं करेंगी, और तेरे को कभी भी जनता हमेशा के लिए तेरे को बायकॉट करेंगी। तू रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानता, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को, तो तेरे को पूरे मुसलमान नहीं मानते। अब तेरे को रिजेक्ट कर दिए, समझ के चल, तू चौथे नंबर पे है, तेरी हैसियत औकात अब ये रह गई, ऐसा मैं कहता हूं आपके माध्यम से।